हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ के अंदर हमारा 4th लेक्चर होगा अपना मस्कुलर टिश्यू। इसको हम बोलते हैं मांसपेशीय ऊतक या फिर पेशीय ऊतक बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम स्नायु ऊतक भी कहते हैं। तो आपका ये क्या होता है, आपको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ मैं। आपके तीनों टाइप्स को हम अच्छे से देखेंगे, चाहे वो आपका स्केलेटल मसल हो, स्मूथ मसल हो और आपका कार्डियक मसल हो। तीनों को ही हम अच्छे से समझेंगे इसके तीनों प्रकार के बारे में डिटेल में समझेंगे। और हम स्केलेटल मसल को डिटेल में पूरे के पूरे आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है आपका रॉस विल्सन की बुक के अंदर, तो यह जब का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझने वाले हैं। आपकी कितनी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनको देखेंगे हम। आपकी मसल फाइबर क्या होता है, मसल का जो सेल्स है वो कैसा बना हुआ है, एक एक मसल को हम, एक एक चीज़ को हम इसमें अच्छे से देखने वाले हैं। आपको आपका चाहे तो सार्कोलेमा हो गया, सार्कोप्लाज्म हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बैंड्स कैसे होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्चुअली में कर कैसे पा रही हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ मैं, ओके। और कार्डियक मसल्स, आपकी स्मूथ मसल्स, ये भी हम देखेंगे। और इन दी एंड हम इनको एक तरीके की टेबल की फॉर्मेट में भी समझेंगे। ये आपकी टेबल है ताकि आपको ईजिली समझ में आ पाए, इजीली आप इसको याद कर पाओ। और एंड में हम समझेंगे इसके कुछ रिलेटेड डिसीजेस जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, कि कौन कौन से कॉमन आपके डिसीजेस इसमें होते हैं, ठीक। तो सारे ही आपके नोट्स जो हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर अगर प्यारे प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अब तक नहीं किया हुआ तो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू से। इसको हम मांसपेशीय ऊतक भी कहते हैं। तो देखो, मांसपेशीय ऊतक या फिर स्नायु ऊतक या फिर पेशीय ऊतक, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता हूं मैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, एक स्पेशल तरीके का टिश्यू होता है जो कि हमको मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या करता है ये? आपका मस्कुलर टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। उससे क्या होगा? हमारे को मूवमेंट मिल पाती है। जैसे अगर मैं अभी हाथ भी हिला पा रहा हूँ तो ये मसल की हेल्प से हिला पा रहा हूँ, ठीक। अगर मसल नहीं होंगे तो मैं मूवमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। अगर हम लोकोमोशन मूवमेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं तो हम किसकी वजह से कर रहे हैं? मसल की हेल्प से कर रहे हैं। तो स्नायु ऊतक एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो कि संकुचन और शिथिलन द्वारा गति यानी कि मूवमेंट में मदद करता है। संकुचन और शिथिलन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके आपका क्या करवाता है? मूवमेंट में हेल्प करवाता है। इट कंटेन इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसमें क्या होते हैं? आपके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे मसल फाइबर्स, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ये अपना क्या है? ये अपना मसल फाइबर है, ठीक, या फिर मसल सेल्स है, मायोसाइट भी कहते हैं इसको हम। तो आपका जो मसल फाइबर्स है, मसल सेल्स है, या फिर जो मायोसाइट है, उससे हमारा क्या बना होता है? उससे हमारा बना होता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक। इसमें लंबी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मांसपेशीय रेशे यानी कि आपका मसल फाइबर कहते हैं। मसल्स आर रिच इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स में भरपूर मात्रा में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा, संकोचन और शीतलन करवाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं? अब दो होते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा कौन सा होता है? मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन नाम के इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, पोस्चर एंड हीट प्रोडक्शन। तो मस्कुलर जो टिश्यू होता है, जो आपका स्नायु ऊतक होता है, शरीर की मूवमेंट में यानी कि गति में, आसन बनाने में, पोस्चर बनाने में, खड़े होना, बैठना, उठना, इन सब में, ये सारे पोस्चर में आ गया, ठीक। ऊष्मा उत्पन्न करने में के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आपके हीट प्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके कुछ कॉमन चीज़ें थी मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो आपका देखो, जो आपका जो स्नायु ऊतक है या मांसपेशीय ऊतक है, इसके प्रकार देख लेते हैं हम, टाइप्स देख लेते हैं। तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना स्केलेटन मसल जिसको हम बोलते हैं कंकाल पेशी। दूसरा होता है कार्डियक मसल जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशी, क्योंकि ये हृदय के यहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ हृदय पे ही मिलेगा। स्केलेटल मसल वाला कैसा है? हमारी जो सारी की सारी जितनी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डी हैं, उनके सबके साथ आपका अटैच रहता है। शरीर में जितनी भी हड्डी हैं, सबके सब हड्डियों के साथ आपका ये वाली मसल देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं तभी स्केलेटल मसल। ये हार्ट के पास मिलता है तब इसको बोलते हैं क्या? कार्डियक मसल या फिर हृदय पेशी। तीसरा आता है अपना स्मूथ मसल्स, इसको हम बोलते हैं मृदु पेशी।
तो ये सब चीज़ें, ये आपका जो स्मूथ मसल्स है ना, ये अपने को काम देखने को मिलेगा अपने इंटेस्टाइन्स हो गए, इन सब स्मूथ ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह में। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले आप स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशी, आपका जो कंकाल तंत्र होता है इससे ये जुड़ी होती हैं। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट। आप बोन्स को हिला पा रहे हो अपनी मर्जी से, हाथ पैर जैसे मर्जी आप चला पा रहे हो, ऐसे ये सब इसमें सब जो आपकी बोन्स को आप मूव करवा पा रहे हो, वो कैसे करवा पा रहे हो, वो आप करवा पा रहे हो मसल की हेल्प से। तो ये सारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और इच्छा अनुसार मतलब वॉलंटरी, मतलब कि अपनी इच्छा से, जिनको आप कंट्रोल कर पाओ खुद से। मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, खुद से कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना। अगर मैं चाहूँ अपने आप को, अपने दिल अपने आप से धड़काऊँ मैं, तो रोक लोगे दिल की धड़कन, नहीं रोक पाओगे क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक। तो ये कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, हम इच्छा के अनुसार इसको हम जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। गति में मदद करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। दे आर लॉन्ग, ये कैसी होती हैं, आपके जो स्केलेटल मसल्स होती हैं कैसी होती हैं, ये लंबी होती हैं। इस तरीके से देख सकते हो आप, स्केलेटल मसल का आपका डायग्राम है, ये लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, जैसे अपना सिलेंडर है इस तरीके की शेप की अपनी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की ये होती हैं, ठीक। और कैसी होती हैं, स्टेरिएटेड होती हैं। स्ट्रिएटेड मतलब धारीदार, इसमें क्या होता है, आपको कुछ धारियां देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको कुछ छोटी छोटी सी इधर में धारियां देखने को मिल रही हैं इस तरीके से। इनको हम बैंड्स भी कहते हैं। अभी आपको समझाऊंगा जब डिटेल में ना इस डायग्राम को, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो कैसी होती हैं, इसमें धारियां होती हैं, ठीक। ये लंबी होती हैं, ठीक। बेलनकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, और इसमें धारियां होती हैं। दे हेल्प इन लोकोमोशन, पोस्चर मेंटेनेंस एंड बॉडी मूवमेंट। ये किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में, ठीक है, यानी कि चलने फिरने में हेल्प करती हैं, आसन बनाए रखने में हेल्प करती हैं, और शरीर की गति में मदद करती हैं। ईच फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें जो फाइबर्स होती हैं, मसल फाइबर्स होती हैं, ये आपका जो मसल सेल्स होते हैं इसमें फाइबर्स पाई जाती हैं। तो इसकी जो मसल फाइबर्स होती हैं कैसी होती हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, वो अपनी कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एंड न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द पेरिफेरी। और आपका जो न्यूक्लियाई होगा वो कहाँ पे होगा, आपकी पेरिफेरी के साइड पे होता है, ठीक। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ आपका ये न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हर रेशा बहुनाभिका होता है, ठीक है, बहुनाभिकीय होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। नाभिक किनारे पर स्थित होती है। नाभिक कहाँ पे होगी, यानी कि न्यूक्लियाई कहाँ पे होगा, इसका किनारे पे होगा, बिल्कुल किनारे पे होगा। दे शो ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेरिएशन कैसे आती है, स्टेरिएटेड पढ़ा ना हमने वर्ड, तो ये कैसे आया स्टेरिएटेड वर्ड, इसमें क्योंकि ना आपके बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रही होंगी धारियाँ, इसमें क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं, कुछ होती हैं डार्क और कुछ होती हैं लाइट। डार्क किसकी वजह से होती हैं, ए बैंड्स की वजह से, लाइट किसकी वजह से होती हैं, आई बैंड्स, ठीक। तो ये क्या होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, एक डार्क होगा फिर एक लाइट होगा, फिर डार्क होगा फिर लाइट होगा, ठीक। तो इस तरीके से इसमें कुछ धारियां भी देखने को मिलती हैं। अभी हम सब कुछ डिटेल में और देखेंगे। तो देखो अब आपकी जो स्केलेटल मसल है, ये आपकी क्या है, एक स्केलेटल मसल है, ठीक। जो आपकी स्केलेटल मसल होती है इसके अंदर अपनी 3 लेयरें होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इसको क्या करके रखती हैं, घेर के रखती, जो कि इसको घेर के रखेंगी, जो कि इसको इनक्लोज करके रखेंगी। तो स्केलेटल मसल के अंदर अपनी 3 लेयरें होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। उन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयरों को क्या बोलेंगे हम, उनको हम कहते हैं माइसिया। क्या कहते हैं, माइसिया, ठीक है, माइसिया कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की संयोजी ऊतक की जो परतें होती हैं 3, उसको हम माइसिया कहते हैं। 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, ये तीनों परतें होती हैं एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ठीक। अब आप देख रहे हो आपकी जो मसल ये है, ये आपकी मेन मसल है, ठीक। जो मेन मसल को कवर करके रखेगी वो कौन सी होगी, सबसे ऊपर वाली, एपीमाइसियम। एपी मतलब सबसे ऊपर वाली, ठीक। अब आप ये अगर आप मेन मसल को देखोगे तो इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल रहा है, एक ये देखने को मिल रहा है, एक ये देखने को मिल रहा है। ये जो आपको देखने को मिल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फैसिकल। क्या कहते हैं इसको, फैसिकल,
ठीक है, इस फेसिकल को हम और आके निकाल के देखेंगे अभी। तो ये जो आपका फेसिकल है, ये जो आपका फेसिकल है, इस फेसिकल को कौन घेर के रखेगा? आपकी पेरीमाइसियम। ठीक, इस फेसिकल को कौन घेर के रखेगा? अपना पेरीमाइसियम, सेकंड वाली लेयर। और तीसरा क्या है अपना, जब इस फेसिकल को हमने खुल के और देखा तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो छोटे छोटे और गोल गोल से, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये जो हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं अपने मसल सेल्स या फिर मायोसाइट या फिर मसल फाइबर। तो ये जो मसल फाइबर्स को कौन घेर के रखेगा? आपका एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये 3 कनेक्टेड टिश्यू की लेयर्स होती हैं जो कि इधर पाई जाती हैं आपके मसल्स के अंदर, जो कि इसको घेर के रखेंगी। तो एपीमाइसियम क्या होता है? एपीमाइसियम हमारी आउटर कवरिंग होती है जो कि पूरी की पूरी एंटायर मसल को बाहर से घेर के रखती है। एपीमाइसियम पूरी मांसपेशियों को बाहर से ढकती है या फिर घेर के रखती है। पेरीमाइसियम ये क्या होता है? सराउंड्स बंडल फेसिकल ऑफ फाइबर्स। मैंने आपको बताया था आपकी मसल के अंदर आपको ये जो देखने को मिल रही है ये क्या है अपने? ये फेसिकल हैं। तो इस फेसिकल को कौन घेर के रखेगा? अपना पैरामाइसियम। ठीक है, और उसके बाद अपना आता है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या करता है? सराउंड्स ईच इंडिविजुअल मसल फाइबर। इस फेसिकल को हमने खोल के देखा तो इसके अंदर भी आपको छोटी छोटी ये क्या है? मसल फाइबर देखने को मिल रहे हैं, मसल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, मायोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन मसल फाइबर को आपका कौन घेर के रखेगा? आपका एंडोमाइसियम घेर के रखता है। तो एंडोमाइसियम हर एक मांसपेशी रेशे को ढकता है। ठीक, तो देखो अब हम देख लेते हैं मसल फाइबर्स को डिटेल में। अब आपको ये कुछ जो आपके कॉमन वर्ड्स हैं ये उसको हम और डिटेल में स्ट्रक्चर्स को हम घुसना चालू कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। अब तो देखो, मसल फाइबर या फिर इसको बोल लो आप मसल सेल या फिर इसको आप बोल लो मायोसाइट, तीनों का मतलब सेम है, मसल का सेल। ठीक है, मसल फाइबर भी इसको कहते हैं, मसल सेल भी इसको कहते हैं, मायोसाइट भी इसे कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये हमने पहले भी देखा स्केलेटल मसल में। ये वाला पॉइंट आपको रिपीट करके बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि मसल फाइबर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मसल फाइबर कैसा होता है? अपना लंबा होता है, ठीक है, बेलनकार होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुनाभिकीय होता है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसमें आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये आपके क्या है? न्यूक्लियस हैं। तो मल्टीपल इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं जाके, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? पेरिफ्री पे पाए जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी अप टू सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो आपकी मसल फाइबर है कितनी लंबी हो सकती है? काफी लंबी तक हो सकती है, लगभग आपके 35 सेंटीमीटर तक लंबी भी देखने को मिल सकती है। तो ये काफी लंबी होती है। ठीक, अब देखो आप मायोफिब्रिल। अब ये जो आपकी फेसिकल थी इसके अंदर हमने क्या देखा था? ये जो आपकी फेसिकल था इसके अंदर आपको क्या मिला? मसल फाइबर मिला। ठीक, अब ये जो मसल फाइबर है या फिर मसल सेल है या फिर मायोसाइट है, अगर हम इसको भी खोल के देखें, इसको भी और डिटेल में देखें, तो इसमें आपको ना छोटे छोटे से और रेशे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे से और रेशे देखने को मिलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल बोलते हैं, या छोटे छोटे रेशे बोल लो, छोटे छोटे रॉड्स टाइप स्ट्रक्चर बोल लो, उसको हम क्या बोलेंगे? मायोफिब्रिल कहते हैं। तो मायोफिब्रिल क्या होता है? मायोफिब्रिल आर लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं? बिल्कुल रॉड की तरह, जैसे सीधी ऐसी खड़ी कर दी तो ये रॉड है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर पतले से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल कहते हैं। ठीक है, छड़ जैसे संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो कि किसमें पाई जाती हैं? आपकी मांसपेशी रेशे के अंदर पाई जाती हैं। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। स्केलेटल मसल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिन और मायोसिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो आपका जो मायोफिब्रिल है वो किससे बना हुआ है? वो आपका एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है। एक्टिन कैसा है? पतला है, और मायोसिन कैसा है? थिक है, मोटा है। ये एक्टिन यानी कि पतले तंतु और मायोसिन यानी कि मोटे तंतु से बना होता है आपका मायोफिब्रिल। ठीक है, ये पूरा मायोफिब्रिल इससे ही बना होता है। ये जो आखिरी में आपने ये स्ट्रक्चर देखा ना, ये क्या है? अपना मायोफिब्रिल है। तो इनसे ही बना होता है अपना ये। ठीक है, पतले पतले रेशे होते हैं ये। अब देखो आपका एक वर्ड आता है इसमें, सार्कोलेमा। इधर भी देखने को मिल रहा होगा आपको सार्कोलेमा। ठीक, ये जो आपकी एक मसल फाइबर है ना, मायोसाइट है, इसको हम खोल के निकाल के देख लेते हैं एक बार इस डायग्राम में। तो ये आपकी एक मसल फाइबर है पूरी की पूरी, ये एक मसल फाइबर है। ठीक,
इस मसल फाइबर के अंदर हम अब देखेंगे मायोफिब्रिल को डिटेल में। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और अलग से स्ट्रक्चर्स, जैसे आप ये देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पड़ा हुआ है, एनर्जी तो चाहिए मसल्स को भी, ठीक। कुछ साइटोप्लाज्म है इसका, कुछ तो होगा ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। वो सब चीज़ें क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो एक टर्म आती है इसके अंदर सार्कोलेमा। सार्कोलेमा आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर मायोसाइट की मसल फाइबर की आपकी मसल के सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसी कि इसके ऊपर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली होती है। सार्कोप्लाज्म अब क्या होता है? ये तो सार्कोलेमा था, ये क्या है? प्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर ये सारा आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा क्या है? अपना सार्कोप्लाज्म है। इसको बाहर वाली जो लेयर होगी जो कि इसको कवर करके रखेगी वो क्या होगी? अपनी सार्कोलेमा होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो अपने को साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा उस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ये देखोगे आप डायग्राम में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल रहा है, ठीक, जो कि इसको एनर्जी देगा। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोजन होगा, मायोग्लोबिन होगा, ठीक। ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे ही सेम मायोग्लोबिन भी होता है जो कि ऑक्सीजन को कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है। सार्कोप्लाज्म मांसपेशी रेशे का साइटोप्लाज्म है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वही है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं या फिर होते हैं, ठीक। दो टर्म समझ में आ गए अच्छे से, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। अब इसके बाद आप देखो नेक्स्ट डायग्राम में, डायग्राम तो सेम ही रहेगा, एक टर्म और आती है इसमें, सार्कोमियर। ये आप देख रहे हो, ये मैंने बना रखा है सार्कोमियर। अब ये सार्कोमियर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मसल के अंदर। पूरी मसल का जो काम है वो सार्कोमियर ही कर रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जिससे पूरी बॉडी मूव कर रही है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन कर रहा है? वो आपका करता है सार्कोमियर। सार्कोमियर ही आपका क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन का। सार्कोमियर संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू द नेक्स्ट जेड लाइन। जेड लाइन बोल लो, कुछ कुछ बुक्स में आपको जेड लाइन देखने को मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में आपको जेड डिस्क भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक। तो जेड लाइन बोल लो, जेड डिस्क बोल लो, तो एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक आपका ये पूरा सार्कोमियर कहलाता है, ठीक है। डार्क ए बैंड एंड लाइट आई बैंड, मैंने आपको बताया था इसमें दो तरीके के बैंड्स देखने को मिलते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। डार्क बैंड ए बैंड होते हैं, लाइट बैंड आई बैंड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है? अपना ए बैंड, बाकी दोनों क्या है? अपने आई बैंड। ये कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, पहले लाइट होगा फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा फिर डार्क होगा, तो ये ऑल्टरनेट होते हैं टू गिव स्टेरिएटेड अपीयरेंस, ठीक है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, जिससे क्या होता है? ये रेशेदार दिखता है, ठीक है। रेशेदार में सॉरी आपका धारी हुई, इसमें धारियां हैं, ऐसे धारियां आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो इसमें धारियां देखने को मिल रही हैं। तो आपका डार्क वाला जो बैंड होगा थोड़ा सा आपको ये डार्क देखने को मिलेगा, लाइट बैंड आपका थोड़ा लाइट कलर का देखने को मिल रहा है, ठीक। तो आपका ए बैंड और आई बैंड ही होते हैं जो कि इसको डार्क बैंड, लाइट बैंड होते हैं, ठीक है, जो कि इसको स्टीरियोटाइप अपीयरेंस देते हैं। और सार्कोमियर क्या है? इसकी मेन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है आपकी मसल की, ठीक, को या फिर कॉन्ट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट इसमें आप टर्म आती है अपनी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सेम वर्ड्स से हैं। एसआर शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या बोलते थे? ईआर, इसको हम क्या बोलते हैं? एसआर। एसआर इज स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्पेशल तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि स्टोर करता है कैल्शियम के आयंस को, ठीक है।
जो कि कैल्शियम के आयंस को स्टोर करके रखेगा। ठीक, और जब इसको सिग्नल मिलेगा, जब इसको सिग्नल मिलेगा तब क्या होगा, ये कैल्शियम जो स्टोर हो रखा है ये बाहर आएगा और ये आपके जो बैंड्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसी तरीके से आपका होता है, पास आएंगे दूर होंगे, इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम रिलीज होगा तब क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जब आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ये कैल्शियम रिलीज करेगा तो आपके जो बैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक, ये बैंड्स क्या होंगे, अपने आस पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा ना, आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये वापसी अंदर चले जाएंगे कैल्शियम अपना, तो ये दोबारा अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना काम होता है। तो आपकी कोई भी मसल जो है, स्केलेटल मसल, इस तरीके से आपकी काम करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट था। अब आप देखो कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करे बिगड़ बिल्कुल मत जाना। अब देखो आप कार्डियक मसल समझते हैं। अब हमको थोड़ा थोड़ा बढ़ना है। स्केलेटल मसल मेन था, डिटेल में था। कार्डियक मसल आर फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, हमारी सिर्फ हार्ट के वॉल्स में ही पाया जाता है। हमारा जो दिल होता है उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो वॉल होती है, उसमें ही आपको देखने को मिलता है। हृदय पेशी केवल हृदय की दीवार में पाई जाती है। दे आर स्टीरिएटेड, इसमें भी धारियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। और इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, सिर्फ सिंगल। उसमें कैसा था, मल्टीपल। इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, यूनि, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस। इसमें एक नाभिकीय होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा। उसमें कहाँ पे था, पेरिफेरी में था। इसमें कहाँ पे है, सेंट्रल होता है। और ये मसल कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है। इसको आप इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, इसको आप चाहोगे मैं हार्ट को अपने हिसाब से मूव कर लूँ, वो आप मूव नहीं कर पाओगे ना। मैं चाहूँ हाथ इधर से लेके इधर चले जाए तो चले जाएगा, लेकिन आपकी हार्ट आप चाह रहे हो इधर से लेके इधर आ जाए तो नहीं आ पाएगा ना। तो वो क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। या आप चाहोगे उसकी बीट्स को कंट्रोल करना कि मेरा हार्ट में चाहूँ कि 150 बार धड़के, तो नहीं धड़क पाएगा वो। तो वो कैसी है, इनवॉलंटरी है। दे कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली, ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपरली रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे और लगातार करते रहेंगे ताकि आपका जो ब्लड है वो पंप कर पाए। ये मसल जो है वो थकती नहीं है, स्केलेटल मसल आपकी थकती भी है। अभी आपको आगे बताऊंगा जब हम डिसीजेस देखेंगे। ये मसल थकती नहीं है। दे कंटेन इंटरकलेक्टेड डिस्क फॉर फास्टर इम्पल्स कंडक्शन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकलेक्टेड डिस्क भी देखने को मिलती है। ठीक, इसके अंदर क्या दिखती हैं अपने को, इंटरकलेक्टेड डिस्क भी देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करवाती हैं, इम्पल्स का कंडक्शन जल्दी करवाती हैं। इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क होती हैं जो संदेश की तेजी से पहुंचाती हैं। ठीक है, जो भी आपका इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब क्या है, सिग्नल जो है, जो कि आपका सिग्नल हो गया, संदेश हो गया, उसको अच्छे से तुरंत फास्ट तरीके से आपका पहुंचाएगी। इंटरकलेक्टेड डिस्क आर विजिबल एज डार्क लाइंस बिटवीन फाइबर्स, आपकी जो इसके अंदर की जो फाइबर्स होती हैं, इसके अंदर मैं अगर खोलूँ, इसके अंदर आपके अलग अलग मसल के सेल्स होंगे। ठीक है, इसका अलग अलग मसल के सेल्स होंगे, तो उसके अंदर आपकी जो फाइबर्स होंगी उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगी, इधर आपको इंटरकलेक्टेड डिस्क देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फाइबर्स के बीच में आपको डार्क लाइंस देखने को मिलेंगी, उधर आपको क्या बेसिकली आपको दिख जाएंगी आपकी इंटरकलेक्टेड डिस्क, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक, दीज डिस्क अलाउ रैपिड कंडक्शन एंड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो डिस्क होता है यही क्या करवाती है, कंडक्शन जल्दी से करवाती है, जो आपका संदेश है उसका संचार ढंग से करवाएगी, तुरंत करवाएगी, तेजी से करवाएगी और सिंक्रोनाइज तरीके से करवाएगी। ठीक है, यानी कि लयबद्ध संकुचन में मदद करेगी, सिंक्रोनाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को करवाएगी। ठीक, तो ये इसका काम होता है अपना कार्डियक मसल्स का। अब इसके बाद आप देखो स्मूथ मसल्स, यानी कि मृदु पेशी। आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलती है आपकी क्या, स्मूथ मसल्स। जैसे कि आपका
पेट हो गया, आंतें हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक। ब्लड वेसल की जो वॉल्व होती है ना, जो खून की नली की जो दीवारें होती हैं, वो भी स्मूथ मसल से बनी होती हैं। यूनिली ब्लैडर जो होता है वो भी स्मूथ मसल से बना होता है। तो इस सब जगह पे आपकी क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं इन सबकी वॉल्स पे बेसिकली, ठीक है। इन सबकी दीवारों पे आपकी स्मूथ मसल्स देखने को मिलती हैं। दे आर स्पिंडल शेप, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, अपनी स्पिंडल शेप है। जैसे आपको बना के दिखाऊं मैं इसके अंदर ही, तो ये देख रहे हो, ये अपनी क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, ठीक। ये अपना बीच में न्यूक्लियस आ गया, ठीक। ये अपनी क्या है, एक स्पिंडल शेप होती है। नॉन स्टीरेटेड, इसमें कोई धारियां देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी दोनों में धारियां थी, इसमें धारियां नहीं होती। यूनी न्यूक्लिएटेड, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंट्रल में होगा। देखो बिल्कुल सेंट्रल में है। और इनवॉलेंट्री होता है ये, ठीक है। ये भी कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, ठीक। यानी कि इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। सिर्फ कंट्रोल किसको कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स को। मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन शीट्स, किस में अरेंज होती हैं, ये शीट्स में अरेंज होती हैं और लेयर्स में अरेंज होती हैं हमारे ऑर्गन्स की वॉल्स पे। ये अंगों की दीवारों में परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। ऑर्गन्स की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसमें शीट की तरह, परतों की तरह ये पाई जाती हैं आपकी स्मूथ मसल्स। दे हेल्प इन पेरिस्टलाइसिस, ठीक है। पेरिस्टलाइसिस जैसे कि आप खाना खा रहे हो, तो आपका जो फूड का जो बॉलस बनता है आपके इजोफेगस से आपके पेट तक जाता है, तो वो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट के थ्रू होके जाता है, ठीक है। आंतरगति उसको हम कहते हैं। तो इसमें हेल्प करता है ये आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन में, आपकी जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में, रक्त वाहिका को संकुचन करवाने में, और इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट में, आंतरिक अंगों की गति में। ऑर्गन से अगर कुछ मूव करना है, आपने खाना खा लिया, पेट में भेज दिया, पेट से आगे जाएगा ना, इंटेस्टाइन से, सुबह वो फ्रेश हो गया आप, तो वो मूव हो रहा है। वो मूव कैसे हो रहा है, वो मूव हो रहा है आपकी स्मूथ मसल्स की हेल्प से ही, ठीक है। तो उसमें ये इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों टाइप के मसल्स हो गए। अब हम देख लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस। तो देखो, ये तीनों आपके क्या हैं, अलग अलग मसल्स हैं, तीनों मसल्स के टाइप हैं। ये क्या आ गए, अपने फीचर्स आ गए, जैसे कि लोकेशन, शेप, स्टेरिएशन, धारियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, नाभिक न्यूक्लियाई कैसे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक, कितने होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो ये स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशी, कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी, स्मूथ मसल्स यानी कि मृदु पेशी। लोकेशन की हम बात करें तो स्केलेटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हड्डियों से जुड़ी होती हैं। कार्डियक मसल्स हृदय की दीवार पे, हार्ट की वॉल से प्रेजेंट होती हैं। और स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारा पेट हो गया, आंतें हो गई, इन सब में आपकी इनकी जो वॉल्व होती है उसमें आपकी ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। शेप की हम बात करें, आकार कैसा होगा, ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक, लंबी होती है, बेलनाकार होती हैं। ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, शाखाओं के रूप में इसको देखने को मिलती हैं आपकी कार्डियक मसल्स। और आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप की, ठीक। स्टेरिएशन की बात करें, धारियों की बात करें हम, तो इसमें धारियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक, इसमें धारियां प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी धारियां प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें धारियां प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती हैं, धारियां इसमें नहीं पाई जाती हैं आपके स्मूथ मसल्स में। न्यूक्लियाई की हम बात करें तो कैसे होता है, ये आपका स्केलेटल वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड, काफ़ी सारी न्यूक्लियाई होती हैं, पेरिफेरी पे पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, सेंट्रल होता है ये भी, और स्मूथ मसल में भी आपका सिंगल न्यूक्लियाई होता है जो कि आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है। देन आपका आता है कंट्रोल। कंट्रोल की हम बात करें तो स्केलेटल मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंटरी बाकी दोनों होती हैं। स्पेशल फीचर की हम बात करें कोई, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होगा फास्ट होगा, थकावट होगी। मसल से आप काम करोगे, बॉडी बनाओगे, जिम में जाओगे, थक जाता है ना बंदा, काम करते करते आए मैं तो थक गया, ठीक, बहुत काम कर लिया, तो ये थकावट इसमें हो जाती है, जल्दी होती है। कार्डियक मसल लगातार काम करती हैं, कॉन्टिन्यूस काम करती हैं। दिल का भी रेस्ट लेता है, दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो बॉडी खत्म, दिल का भी रेस्ट नहीं लेता, ठीक। तो ये थकती नहीं है। इंटरकलेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक रिदम के साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहता है। स्मूथ मसल्स मृदु पेशी जो होती हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, इनका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, धीमा होता है। फैटिक रेजिस्टेंट, ये भी थकती नहीं है, ठीक।
फंक्शन की हम बात करें तो लोकोमोशन और पोस्चर, लोकोमोशन बनाने में, गतिशील बनाने में, हाथ पैर हिलाने में, मूव करने में, पोस्चर मेंटेन करने में ये मसल्स आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करने में काम करती हैं आपकी कार्डियक मसल। स्मूथ मसल की हम बात करें तो आपकी पेरिस्टलिसिस मूवमेंट, ठीक, आंतरगति, आपका फूड मैंने बताया था जा रहा है उसके लिए। वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में, आपकी ब्लड वेसल जो है उसका संकुचन कराने में आपकी स्मूथ मसल इंपॉर्टेंट होती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी जो कोई भी फूड वगैरह है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है आपकी स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये अपना सारा का सारा डिफरेंस था आपकी मसल्स के बारे में। ठीक, सब कुछ आपका आई होप कि इसमें कवर हो चुका है जहाँ तक मेरे को पता है। अब देखो क्लिनिकल डिसीजेस, कुछ रिलेटेड डिसीज देख लेते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स देख लेते हैं जो कि आप सुनोगे मसल से रिलेटेड। सबसे पहले आप देखो मसल फैटीग, फैटीग मतलब होता है थकावट। ठीक, मसल फैटीग हो जाता है अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है? मसल फैटीग होता है। ठीक है, लंबे समय तक काम करने पर, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी करने पर, लंबे समय तक काम करने पर लैक्टिक एसिड जमा होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है, जिसको हम मसल फैटीग कहते हैं। फिर आपका आता है मसल क्रैम्प। अब ये क्रैम्प क्या होता है? मसल क्रैम्प अ सडन, अचानक से, इनवॉलेंटरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, ऐठन, एकदम से ऐठ जाती है आपकी मसल, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और अचानक से होता है, एकदम से ऐठन आ जाती है। ठीक, मसल क्रैम्प्स होती हैं। ठीक, वुमेन्स को भी पीरियड्स के टाइम पे भी होते हैं मसल क्रैम्प्स। ठीक, एब्डोमेन क्रैम्प्स होते हैं। तो ये आपका क्या होता है? अचानक से इनवॉलेंटरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है इसमें और कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। देन आपका आता है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस क्या होता है? पैरालाइसिस मतलब क्या होता है? आपकी जो मसल का फंक्शन है वो आप लॉस कर चुके हो, आप अपनी मर्जी से मसल को मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनवॉलेंटरी हो गया, स्केलेटल मसल की बात हो रही है इसमें। वो किस वजह से हो सकता है? आपका नर्व को कोई हो सकता है कि कोई नर्व डैमेज हो गई हो या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो गई हो, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालाइसिस या फिर पक्षाघात हो गया है। ठीक है, पक्षाघात नस या मस्तिष्क की चोट के कारण मांसपेशियों का कार्य खो जाना। मांसपेशी जो है स्केलेटल मसल है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। देन आपका आता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होता है? एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि क्या कॉज करता है? प्रोग्रेसिव वीकनेस। ठीक, जिसमें क्या होता है? पेशेंट धीरे धीरे करके अपना आपका वीक फील करता है ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपकी जो स्केलेटल मसल होती है ना वो धीरे धीरे करके वीक पड़ने लग जाती हैं। मांसपेशी दुर्विकास, मसल डायस्ट्रोफी, यानी कि एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें धीरे धीरे कंकाल की मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वीकनेस होने लग जाते हैं, स्केलेटल मसल जो है वो वीक होने लग जाती हैं। फिर आपका आता है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसीज या डिसऑर्डर लीडिंग टू मसल वीकनेस, जिससे क्या होगा? आपका मसल वीकनेस होती है, मतलब कि हमारी खुद की ही इम्यून सिस्टम आपका खुद ही के खिलाफ काम करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपकी मसल जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं, मसल आपकी मांसपेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आपकी मसल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हमने देखा, स्केलेटल मसल्स को पूरी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।